फ्रेंड जोन एक इमोशनल डेडलॉक है। यहाँ पे सामने वाले को दोस्ती चाहिए होती है, तुम्हें प्यार चाहिए होता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है जितना हम चीज़ें करते हैं, हमें उतनी ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। ये एक टिपिकल माइंडसेट है किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का। जितना तुम एफर्ट्स पुट करोगे उतने तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। बट यहाँ पे उल्टा होते हुए दिखता है। जितना तुम चीज़ें करते हो उतने ही तुम्हें नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक डेड लीड है। ठीक है, डेड लीड को अगर तुम चेस करोगे, अगर तुम मरी हुई चीज को जिंदा करने के पीछे भागोगे, तुम्हें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तुम जितना चेस करोगे, लोग तुम्हारे लिए उतनी हेट्रेड के अपने अंदर भरते जाएंगे। और वॉल्यूम थ्रो करना यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए जब भी तुम किसी को अप्रोच कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी को डेट करने की सोच रहे हो, कि तुम सामने वाले को कुछ वैल्यू दो, सामने वाले को तुम एक अच्छा टाइम दो, सामने वाले को तुम एक एक्सपीरियंस दो। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि तुमने खुद को डिवैल्यू कर दिया है, और कहीं ना कहीं तुम सामने वाले को वैल्यू देने की जगह तुम अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हो कि मुझे इमोशनली कुछ मिले। मे बी तुम्हें ये लगता है कि कुछ मिल जाए। एवरेज जो टिपिकल आदमी का माइंडसेट होता है वो यही होता है, टू गेन समथिंग यू हैव टू अप्रोच द गर्ल, यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग। और जितने तुम एफर्ट्स पुट करोगे उतने तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। बट नहीं है ऐसा। तुम वो टाइम खुद को दोगे, वो टाइम तुम किसी और चीज को दोगे तो तुम ग्रो करोगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली थी, तुम्हें पता है कि तुम नेगोशिएशन टेबल पर तब तक बैठना डिजर्व नहीं करते हो जब तक तुम वहां पर वॉक अवे नहीं कर सकते हो। तुम उस नेगोशिएशन टेबल से उठकर नहीं जा सकते हो। नेगोशिएशंस तुम्हारे अगेंस्ट हो रहे हैं। व्हाट वुड यू डू? सिंपली वॉक अवे। कोई फायदा नहीं है एक डेड लीड को चेज करने का। पहले भी बोल रहा हूं, अभी भी बोलूंगा, बार बार बोलूंगा। जो चीज डेड हो जाती है, अगर कोई पौधा मर चुका है तो उसको पानी मत दो। एक हद तक चेज करो, ठीक है, ट्राई बिल्डिंग समथिंग, बट टेकिंग टू मच शिट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अगर मैं तुम्हें सिंपल चीज बताऊं, एक सिंपल रूल बताऊं, ठीक है, जो तुम्हें हेल्प करेगा। तुम पहली बार किसी को अप्रोच कर रहे हो, वो तुम्हें एक बार शिट देगा, तुम वहां से चले जाओगे। ठीक है, और अगर तुम किसी को जानते हो, तुम्हें 3 बार शिट दे दे, गिव देम 3 लाइफ्स। ठीक है, 3 दिल दो उन्हें। सामने वाले ने 3 बार तुम्हें बीटी दी, वॉक अवे। और कभी कभी तो उसका भी वेट मत करो। अगर जो नेगोशिएशन है वो कुछ ज्यादा ही तुम्हारे अगेंस्ट हो गया है, कुछ ज्यादा ही तुम्हें सामने वाले ने गंदी वाली बीटी दे दी है, प्लान्स बना के तुम्हें डिच कर दिया, ऐसा कुछ, नेवर टॉक टू देम अगेन। क्या कोई लड़का तुम्हारे साथ ऐसा करता तो तुम उसको रहने देते? तुम उसको अपनी प्रेजेंस का गिफ्ट देते। तुम्हारी प्रेजेंस भी अपने आप में एक गिफ्ट है। वो टाइम तुम खुद को दो, खुद को अलग अलग सेक्टर्स में गिफ्ट्स दो। ठीक है, वो टाइम खुद को अलग अलग सेक्टर्स में अगर तुम दोगे, खुद को गिफ्ट्स दोगे, तो खुद को ग्रो करने में हेल्प करोगे, तो यू वुड सी गुड थिंग्स इवेंचुअली। अगर तुम लोगों को चेस करते रहोगे, डेड लीड्स को चेस करते रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स, यू हैव टू स्टॉप चेजिंग पीपल, स्टॉप चेजिंग पीपल एंड स्टार्ट चेजिंग योरसेल्फ। ठीक है, वो टाइम खुद को दो, अपने आप को जानो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। और लोगों को अगर तुम अप्रोच करते हो, सिंपल माइंडसेट ये रहना चाहिए, आई हैव टू गिव देम सम वैल्यू। या तो एक अच्छा टाइम, ये मेरी फन बस है, आई ओन दिस वर्किंग बस। मैं लोगों को फन देने के लिए जा रहा हूँ, मैं लोगों को एक अच्छा टाइम देने के लिए जा रहा हूँ, अपनी प्रेजेंस देने के लिए जा रहा हूँ। अगर वो थोड़ा सा भी नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तो चलता है, थोड़े बहुत शिट टेस्ट अंडरस्टैंडेबल है। तुम इसकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे धीरे धीरे, क्या शिट लेनी है, क्या शिट नहीं लेनी है। वॉक अवे, वॉक अवे इफ शिट गेट्स टू मच अनबेरेबल। तुम सामने वाले की शिट लेते रहते हो, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तुम सामने वाले को झेलते हुए आए हो, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तुमने सामने वाले को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। स्टॉप डिवैल्यूइंग योरसेल्फ, यू आर बेटर देन दिस। दैट वुड बी इट फॉर टुडे।